हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बेकाबू लारी ने 2 खवातीन को रौंद दिया। जिले सिद्दीपेट में खौफनाक सड़क हादसा। रियासत तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में आज एक तेज रफ्तार लारी ने बेकाबू होकर इलेक्ट्रिक पोल और सड़क से गुजरने वाली खवातीन को टक्कर दे दी। इस हादसे में जहां 2 खवातीन की मौत हो गई, वहीं एक और खातून जख्मी बताई गई है। यह हादसा रायपुर मंडल के पास उस वक्त पेश आया जब 10 खवातीन पैदल काम पर जा रही थी। मरने वालों की शनाख्त 39 साल श्यामला और 35 साल कविता के तौर पर की गई है। हादसे के बाद मुकामी अफराद और मरने वालों के रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर तफसीलात का जायजा लिया। टीआरएस के नाम की तब्दीली, पब्लिक नोटिस जारी। तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम की तब्दीली से मुताल्लिक पार्टी की जानिब से एक पब्लिक नोटिस जारी की गई है। इस नोटिस में कहा गया है कि पार्टी का नाम तब्दील किया जा रहा है। ये नोटिस टीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव की जानिब से जारी की गई है, जिसमें नए नाम से मुताल्लिक कोई भी एतराज़ हो तो उसे बताने का मशवरा दिया गया है। कहा गया है कि एतराज़ात अंदरून 30 दिन मरकजी इलेक्शन कमीशन को रवाना किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के ज़वाबित के मुताबिक मुसल्लमा सियासी जमातों की जानिब से नाम की तब्दीली या तरमीम पर एतराज़ात कबूल किए जाते हैं और इसके लिए अखबारात में इश्तिहारात देना होता है। वाज़ेह है कि टीआरएस ने कौमी सियासत में दाखिला का ऐलान करते हुए टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस कर दिया है। हैदराबाद के पुराने शहर में दामाद ने सास का कत्ल कर दिया। हैदराबाद के पुराने शहर में एक खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक 62 साल विजयलक्ष्मी हनुमान मंदिर के करीब शालीबंडा इलाके में रहती थी। उसने करीब 22 साल पहले अपनी बेटी की शादी सेनापति चंद्रगुप्ता नामी शख्स से की थी। इस जोड़े को 2 बच्चे बताए गए हैं। चंद्रगुप्ता शराब नोशी का आदी हो गया था और उसने काम पर जाना भी छोड़ दिया था, जबकि उसकी बीवी जिंदगी गुजारने के लिए कपड़ों की दुकान पर काम कर रही थी। फिर भी शोहर के रवैये में तब्दीली न आने पर खातून अपनी मां विजयलक्ष्मी के घर पर बच्चों के साथ मुंतकिल हो गई। चंद्रगुप्ता को यह बात पसंद नहीं थी कि उसकी बीवी सास के साथ रहे। वो कल दोपहर अपनी सास के पास पहुंचा और उसने इल्जाम लगाया कि वो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही है। उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके बाद खंजर निकालकर विजयलक्ष्मी पर वार कर दिया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने टीआरएस सरबराह को मुबारकबाद दी। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने मंगुड़ में टीआरएस के उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की कामयाबी पर टीआरएस पार्टी के सरबराह और चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव को मुबारकबाद दी। बैरिस्टर ओवैसी ने मंगुड़ के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की कामयाबी पर अपने ट्वीट के जरिए टीआरएस को मुबारकबाद दी और कहा कि तेलंगाना के अवाम इसी तरह नफरत फैलाने वालों को मुस्तरद करते रहेंगे और तरक्की के लिए काम करने वालों की हौसला अफजाई करते रहेंगे। ग़िज़ा से तलबा हुए मुतासिर, वज़ीर तालीम की बरहमी। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने नारायणखेड़ के कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल में ग़िज़ा से 35 तलबा के मुतासिर होने के वाक़े पर बरहमी का इजहार करते हुए ओहदेदारों को इस वाक़े की जांच और खातियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी है। वाक़े की इत्तला मिलते ही सबिता इंदिरा रेड्डी ने नारायणखेड़ एरिया हॉस्पिटल पहुंचकर ज़ेर इलाज तलबा से मुलाकात की और बेहतर इलाज की फराहमी के लिए डॉक्टर्स को हिदायत दी। वज़ीर तालीम ने कहा कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात पेश न आएँ, इस पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर तालीम ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि वो तलबा के डिस्चार्ज होने तक हॉस्पिटल में मौजूद रहें और बेहतर इलाज को यकीनी बनाएं। वज़ीर तालीम ने खामती स्कूलों में समेत ग़िज़ा के वाक़यात के इजाफे पर तशवीश का इज़हार किया है। वाज़ेह है कि कल शाम नारायणखेड़ के कस्तूरबा गांधी गर्ल्स हाई स्कूल में ग़िज़ा का वाक़या पेश आया था, जिसमें 35 तलबा मुतासिर हुए थे। मंगुड़ ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की कामयाबी पर वज़ीर दाखिला ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। रियासत तेलंगाना के मंगुड़ हल्का असम्बली के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस पार्टी को कामयाबी मिली है, जिस पर खुशी का इजहार ख्याल करते हुए रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि यह कामयाबी दरअसल सेकुलरिज्म और हक़ की कामयाबी है। उन्होंने मीडियाई नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि टीआरएस पार्टी की कामयाबी के मौके पर तेलंगाना भवन में एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया। उन्होंने कहा कि मंगुड़ हल्का असम्बली की अवाम ने टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब करके साबित कर दिया है कि वो टीआरएस पार्टी की स्कीमात और पॉलिसी से पूरी उम्मीद है। यही वजह है कि कांग्रेस के गढ़ में उन्होंने टीआरएस उम्मीदवार को कामयाब बनाया है। मंगुड़ हल्का असेंबली से टीआरएस की कामयाबी पर वज़ीर दाखिला ने अवाम का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा का आज इख्तिताम। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज कम्युनिकेशन, पब्लिसिटी एंड मीडिया जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पीर को 9 बजे शब से महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में 13 रोजा सफर का आगाज करेगी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि आज भारत जोड़ो यात्रा का 61वां दिन है। तेलंगाना में आज शाम ये यात्रा इख्तिताम को पहुंचेगी, जहां पर 390 किलोमीटर का अहियाता किया गया। आज सुबह राहुल गांधी ने तेलंगाना कांग्रेस के लीडरों के साथ इस यात्रा का कामारेड्डी टाउन में अहिया किया। मंगुड़ ज़िमनी चुनाव की कामयाबी पर चीफ मिनिस्टर केसीआर को मुबारकबाद। सदर-ए-नशीन तेलंगाना हज कमेटी जनाब मोहम्मद सलीम ने मंगुड़ ज़िमनी चुनाव में टीआरएस की कामयाबी पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और इंतखाबी मुहिम में अहम रोल अदा करने वाले केटीआर और हरीश राव को मुबारकबाद पेश की। मोहम्मद सलीम, जिन्होंने ज़िमनी चुनाव की इंतखाबी मुहिम के तहत मुख्तलिफ मंडलों का दौरा किया था, नतीजे के ऐलान के बाद मंगुड़ के राय दहिंदों, बिलखुसूस अक़लियती राय दहिंदों से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि अक़लियतों और कमज़ोर तबक़ात ने फ़िरक़ा परस्त ताकतों को शिकस्त देने का फैसला कर लिया था, जिसके तहत मुत्तहदा राय दही के जरिए टीआरएस उम्मीदवार को कामयाबी से हमकिनार किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी फिरकावाराना सियासत के जरिए तेलंगाना में गंगा जमनी तहजीब को खत्म करना चाहती है और मंगुड़ के अवाम ने उन साजिशों को नाकाम बनाते हुए मुनासिब जवाब दिया है।
हैदराबाद में अचानक मौसम तब्दील, कई शहरी अमराज के शिकार। शहर में मौसम अचानक सर्द हो गया है। दर्जा हरारत में गिरावट के नतीजे में कई शहरी अमराज के शिकार हो गए हैं। मौसमी तब्दीली के नतीजे में वायरल इन्फेक्शन के मामलात में इजाफा हो रहा है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे के लिए मसाई का डॉक्टर्स ने मशवरा दिया। सर्दी में इजाफे के सबब वायरल और बैक्टीरिया से होने वाले अमराज के मुतासरीन के अस्पतालों से रुजू होने के मामलात में इजाफा हुआ है। छोटे बच्चों से लेकर ज़ईफ़ अफराद तक बेशतर अफराद वायरल अमराज की वजह से मुश्किलात के शिकार हैं। बुखार, नज़ला, जुकाम जैसे मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। डॉक्टर्स ने इस खुसूस में एहतियात का मशवरा दिया है। जारी मौसम में इन्फेक्शन के मामलात के पेश नज़र बाहर के खानों से गुरेज करने का मशवरा दिया गया है। नज़ला, जुकाम और गले में दर्द के मसाइल से घर में किसी एक फर्द के मुतासिर होने की सूरत में दीगर अफराद भी इससे मुतासिर हो सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत वाले फलों के साथ साथ विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और मिनरल्स वाले फलों का इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा है। तेलंगाना के कई मुकामात पर सर्दी की लहर में अचानक इजाफा। तेलंगाना के कई मुकामात पर सर्दी की लहर में अचानक इजाफा हुआ है और सुबह के औकात में कोहरा दिखाई दे रहा है। कोहरे के सबब सुबह के औकात में गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है, जो अपनी गाड़ियों की लाइट्स खोलकर गाड़ियों को चलाने के लिए मजबूर है। दर्जा हरारत में गिरावट के नतीजे में सुबह के अव्वलीन सातों से ही कोहरे की घनी चादर देखी जा रही है। सर्दी के मौसम में उमूमन कोहरे की घनी चादर के नतीजे में सड़कों पर रास्ता साफ दिखाई नहीं देता और हादसात की तादाद भी बढ़ जाती है। जिले आदिलाबाद में सर्दी के साथ साथ कोहरा भी ज्यादा देखा जा रहा है। उमूमन कौमी शाहराहों पर कोहरे के पेश नजर एहतियात का मशवरा दिया गया है। जिले के एजेंसी इलाकों और जंगलात से मुत्तसिल आबादियों में शदीद सर्दी महसूस हो रही है। कई इलाकों में सुबह 9 बजे तक भी सूरज नजर नहीं आ रहा है। ओहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकस रहें। आंध्र प्रदेश में एक हामिला खातून ने सड़क पर ही बच्चे को दिया जन्म। आंध्र प्रदेश में एक हामिला खातून ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। मुनासिब सड़क न होने की वजह से इसको हॉस्पिटल मुंतकिल करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। ये वाक़या आज जिले मुनिम के पार्थुईपुरम में पेश आया। जरा के मुताबिक जिले के कोमाराड़ा मंडल के ओताकौसू गाँव तक सड़क न होने की वजह से इस हामिला खातून को नदी पार करते हुए अस्पताल को ले जाया जा रहा था कि रास्ते में खातून ने बच्चे को जन्म दिया। नदी पार करने के बाद उसे 108 एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि माँ और बच्चा बिल्कुल ठीक है। रियासत के कई मुकामात पर पक्की सड़क न होने की वजह से कबाइली अफराद को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मस्जिद के सामने वाली सड़क पर नमाज अदा करने पर मुकदमा हुआ दर्ज। मस्जिद के सामने वाली सड़क पर नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने 25 से 30 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस सिलसिले में हिंदू तंजीमों ने नमाज की अदायगी पर एतराज करते हुए पुलिस से इसकी शिकायत की है। वहीं हिंदू तंजीमों ने पहले नमाज का वीडियो बनाकर इसे वायरल किया। वीडियो वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में 25 से 30 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। FIR में दफा 144 की खिलाफ वर्जी का जिक्र किया गया है और दफा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह है कि मज़कूरा मामला गाजियाबाद के खोड़ा इलाके के दीपक बिहार का है, जहां कई लोगों को मस्जिद के सामने वाली सड़क पर नमाज अदा करते देखा गया। सड़क पर नमाज की अदायगी के मामले में दफा 144 की खिलाफ वर्जी और दफा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। काबिल जिक्र है कि नमाज इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से पहला रुकन है। हर मुस्लिम बालिग आखिल पर नमाज फर्ज है। साथ ही शिकायत कुनिंदे का कहना है कि मस्जिद को पहले मदरसे के तौर पर शुरू किया गया था, लेकिन बाद में उसे मस्जिद बना दिया गया। प्लॉट के पीछे झगड़ा चल रहा है। शिकायत कुनिंदे का कहना है कि मस्जिद में काफी जगह है, लेकिन हिंदू अक्सरियती इलाकों में नमाज अदा की जाती है। नवाब मलिक का 2 मकान समेत दीगर जायदादें हुई जब्त। बहाविकास अखाड़े में साबिक अखिलती वजीर और NCP के सीनियर रहनुमा नवाब मलिक की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। नवाब मलिक के घर समेत करोड़ों रुपए की मिल्कियत इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ने जब्त की है। नवाब के खिलाफ ED ने मनी लॉन्ड्रिंग और अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात का केस दर्ज किया था। इस केस में साबिक वजीर जेल में ही मुक़य्यद हैं, लेकिन उनकी मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। नवाब मलिक की केरला और गोवा कंपाउंड की मिल्कियत को भी ED ने जब्त कर लिया है। कहा जा रहा है कि यह मिल्कियत अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर और उसके ड्राइवर सलीम पटेल के ताउन से खरीदी गई थी। इसमें अंडरवर्ल्ड के लिए फंडिंग भी की गई थी। नवाब मलिक के खिलाफ तफ्तीश जारी है और फरवरी से ही वो जेल में मुक़य्यद हैं। दिल्ली की हवा का मियार इंतहाई खराब ज़ुम्रे में बरकरार। दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में हवा का मियार अब भी इंतहाई खराब ज़ुम्रे में है और एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI पीर की सुबह 10 बजे 357 पर रहा। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफ़र के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस दौरान कौमी राजधानी में PM 2.5 की सतह इंतहाई खराब ज़ुम्रे में 155 तक पहुँच गई है, जिसमें दिल्ली ने PM 10 की सतह को 255 पर रिकॉर्ड किया, जो इंतहाई खराब के ज़ुम्रे में आती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, EWS का 10% रिजर्वेशन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को 103वीं आईनी तरमीम की तौसीक़ को बरकरार रखा, जिसमें गैर महफूज ज़ुमरों EWS को मुलाजिमतों और आला तालीम में 10% रिजर्वेशन फराहम करने का इल्तिज़ाम करने वाली 103वीं आईनी तरमीम के जवाजियात को 2-3 की अक्सरियत के फैसले से बरकरार रखा। चीफ जस्टिस UU ललित की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच के फैसले ने वाज़ेह कर दिया है कि EWS के तहत 10% रिजर्वेशन का निज़ाम जारी रहेगा। जस्टिस ललित और आईनी बेंच के रुकन जस्टिस S रोहित भट्ट ने 103वीं आईनी तरमीम से इख्तिलाफ ज़ाहिर किया है।
गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी पुल हादसे का लिया अस्कुत नोटिस, एक हफ्ते में रिपोर्ट तलब की। गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी पुल हादसे का अस्कुत नोटिस लिया है। महकमे दाखिला, शहरी मकानात, मोरबी म्यूनसिपालिटी, रियासती इंसानी हुकूक कमीशन समेत रियासती हुकूमत के अहदेदारों को नोटिस जारी की है। अदालत ने रियासत से एक हफ्ते के अंदर पूरे वाक़े की रिपोर्ट तलब की है। अब अगली समाअत 14 नवंबर को होगी। अब फेसबुक की मेटा कंपनी में मुलाजिमतों को कम करने की हो रही है तैयारी। ट्विटर के बाद अब सोशल मीडिया की बड़ी कंपनी फेसबुक के पेरेंट कंपनी मेटा में अब बड़े पैमाने पर मुलाजिमिन की छटनी होने की खबर है। इत्तलात के मुताबिक मेटा में बड़े पैमाने पर छटनी का अमल 9 नवंबर से शुरू होगा। कंपनी दुनिया भर में तकरीबन 12,000 मुलाजिमिन को फारिग कर सकती है। मेटा के इस वक्त 87,000 मुलाजिमिन हैं। इससे पहले ट्विटर ने गुज़िश्ता हफ्ते तकरीबन 3,700 मुलाजिमिन को फारिग किया था। इसके बाद मुलाजिमिन की तादाद आधी रह गई है। बुर्ज खलीफा के करीब 35 मंजिला इमारत में आतिशदगी। पीर की सुबह दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के करीब 35 मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। ये वाज़ेह नहीं हो सका कि आग में कोई जख्मी हुआ है या नहीं। फिलहाल आग बुझाई जा चुकी है। ये इमारत अमारात में रियासती हिमायत याफ्ता डेवलपर इमार के जरिए आर्ट बुलेवार्ड वॉक नामी टावर की एक सीरीज का हिस्सा है। घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। इमारत से धुआं निकलने पर लोगों ने मुतल्लिका महकमे को आगाह किया, ताहम पुलिस और इमारत के हुक्काम ने आग लगने की तस्दीक नहीं की है। इससे पहले साल 2015 में बुर्ज खलीफा के करीब एड्रेस डाउन टाउन में आग लग चुकी थी। सऊदी अरब में क्रिसमस ट्री लाने की इजाज़त नहीं। मुमलिकत सऊदी अरब में मूर्तियां या गैर इस्लामी मजहबी अलामात लाना ममनू है। अगले महीने क्रिसमस है। इस सिलसिले में क़ब्ल वक्त सऊदी कस्टम अथॉरिटी का कहना है कि मुमलिकत में क्रिसमस ट्री समेत दीगर गैर इस्लामी मजहबी अलामात दरामद करने की क़तई इजाज़त नहीं। आजिल न्यूज़ के मुताबिक कस्टम अथॉरिटी की जानिब से ट्विटर पर वजाहती बयान में कहा गया है कि क़वानीन के मुताबिक मुमलिकत में गैर इस्लामी मजहबी अलामात जिनमें क्रिसमस ट्री भी शामिल हैं दरामद करने की इजाज़त नहीं दी गई। एक शख्स ने कस्टम अथॉरिटी से सवाल किया था कि क्या मुमलिकत में क्रिसमस ट्री या इस किस्म की दीगर अशिया दरामद करने की इजाज़त दी गई है। सवाल के जवाब में कस्टम अथॉरिटी ने वजाहत जारी की है। मॉन्की पॉक्स वायरस एक खतरनाक और मजबूत वायरस है। अमेरिकी साइंसदानों की एक टीम ने अपने तहकीक में पाया कि मॉन्की पॉक्स म्यूटेशन ने वायरस को मजबूत बनाया है और लोगों को मुतासिर करने के अपने मिशन में एंटीवायरल अद्वियात और वैक्सीन से गुरेज किया है। इस वायरस पर एंटीवायरल ड्रग्स का असर नहीं हो रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस वायरस ने 100 से ज़्यादा ममालिक में 77,000 से ज़्यादा अफराद को मुतासिर किया है और हालिया दिनों में इस केस से मौत का तनासुब 3 से 6% के लगभग है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।